सिंदूरा जी, काम हो गया। सिंदूरा हो गया। मर गया। सब कुछ कितना आसान था। मैंने कहा था मैं वही करती हूँ जो मेरा मन कहता है। कर दिया मैं। मर गया। शंभुनाथ, आप अमर की रक्षा करना। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? दी, वो शादी की डेट तो आगे हो ही गई है, तो हम सब गिफ्ट्स को अरेंज करके रख रहे हैं। ये भी ठीक है। दिव्या, तुम निराश तो नहीं हो ना? मेरा बेटा तो बहुत निराश है। नहीं, निराशा की क्या बात है? हाँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। और इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे का मूड ठीक करने के लिए मैं एक छोटी सी पार्टी दे दूँ। क्या कहते हैं आप सब? ये सिंदूरा जी अचानक इतनी खुश कैसे हो गई? किस बात की खुशी है? जरूर कुछ गड़बड़ है। क्या बात है राजीव जी? आप किसी गहरी सोच में लग रहे हैं। आप समझिए, आप यही सोच रहे हैं ना कि क्योंकि शादी आगे बढ़ गई है मैं बहुत गुस्से में हूं। वेल, गुस्सा तो मुझे आया था, लेकिन अब जब सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि मैं चाहती थी कि हो, तो फिर सब ठीक ही है ना? इतनी रात को कौन आया? अब वो मैंने दवाइयाँ मंगवाई थी कुछ, वही लेकर आए होंगे। दिव्या, तुम आराम करो, मैं देखती हूँ। जी,
सिंदूरा जी, अमर, अरे हम अमर, अमर सिद्धर उपाध्याय। तो अरे पहचाने नहीं कहा? अरे आपने कहा था फाइल देने के लिए नौकरी, 10,000 की नौकरी। पहचाने? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिंदूरा जी, हम वहां तपती धूप में समय पर फाइल लेकर पहुंच गए थे, मगर अचानक वहां भागदौड़ मच गई। हम बेहोश हो गए। जब उठे तो हमने पूछा कि भूकंप आया है भाई, तो लोग कहते नहीं, गोली चली थी। तो हम तो बहुत डर गए, मगर फिर आपकी दुआ से हम बच गए। देखिए, उसके बाद भी हम वहां इंतजार किए, मगर कोई ससुरा फाइल लेने आया ही नहीं। तो हमने सोचा कि अकलमंदी इसी में है कि हम खुद स्वयं आपके घर जाएं, आपको फाइल दें। तो बस अब इसलिए चले आए। इतनी देर से दीदी बाहर क्या कर रही है? कौन आया है? मैं जाकर देखूं? हमने अच्छा किया ना, सही किया ना हमने। हाँ हाँ ठीक है, अच्छा किया तुमने। तुम एक काम करो, इस वक्त फार्म हाउस जाकर आराम करो। कुछ और काम होगा तो मैं तुम्हें बुलवा लूंगी। ओके? जी। क्या हुआ? तुम जा क्यों नहीं रहे? नहीं, वो धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें नौकरी दी, 10,000 की नौकरी। ठीक है ठीक है ठीक है, जाओ। बड़ी माँ, अभी कौन आया था? कोई नहीं बेटा, बस यूं ही कोई रास्ता भटक गया था, मुझसे एड्रेस पूछने आया था, मैंने समझा दिया। चल अंदर चलते। दिव्या बेटा, आप क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज आइए ना। आइए, बैठिए। नहीं नहीं, शादी डिले होने की वजह से ये नए कार्ड छापे गए, देखो कैसा लगे।
क्या बात है बेटा? कार्ड पसंद नहीं आया? नहीं, बहुत अच्छा है। पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम्हें ये कार्ड पसंद आया। ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे हैं। I mean, कार्ड्स अच्छे नहीं हैं या फिर कोई और बात? नहीं, बात और हो ही क्या सकती है। बेटा, बात तो कुछ भी हो सकती है। शायद तुम इस शादी से ही खुश ना हो। देखो बेटा, शादी एक जीवन भर का नाता है, एक बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले से पहले बहुत अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए। सोच लेना चाहिए कि क्या तुम ये करना चाहती हो। देखो बेटा, हमारा तुम्हारा खून का रिश्ता तो है नहीं, पर एक बात है, हम तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहते। सोचो बेटा, अभी भी वक्त है। हाँ, और तुम जो कुछ भी फैसला करो, चाहे कोई कुछ भी करे, तुम एक बात याद रखना कि हम तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ठीक है बेटा? अंकल, थैंक यू। दुल्हन, तुम इस तरह से हमें जब खाना खिलाती हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सागर कहाँ रह गया? आज सत्यनारायण की पूजा रखी है हमने। आप चिंता क्यों कर रही हैं? वो जल्दी आ जाएंगे। तुम सागर को फोन करके कहो कि वो जल्दी आ जाए। हाँ बेटा, तुम सागर को समझाना कि उसका पूजा में होना बहुत जरूरी है। अगर ये पूजा हमने तुम दोनों के लिए तो रखी है। तुम भी सोचती होगी दुल्हन कि हम सागर के बारे में हर वक्त पूछते रहते हैं, पर क्या करें, मन जिसको इतना प्यार करता है उसका वो हमेशा इंतजार करता है। मन में हर समय उसी का ख्याल रहता है। हम चाह के भी मन को उससे परे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मन को ये मालूम होता है कि वो उसके पास लौट के जरूर आएगा। ऐसा होता है ना दुल्हन? होता है। हम आपसे नफरत करते हैं दिव्या जी, नफरत करते हैं। अब हम आपका चेहरा कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। राजा इलाके का सबसे बढ़िया शूटर है मैडम। उसका निशाना आज तक कभी भी नहीं चुका है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब कैसे हो गया? अमर को मारते वक्त उसका निशाना कैसे चूक गया? मैडम, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अमर बच कैसे गया। ये तो ऐसा लगता है मैडम कि कुदरत ने खुद उसे बचाया हो। ये तो कभी हो ही नहीं सकता मैडम कि राजा ने गोली चलाई हो और शिकार एकदम सब बच गया हो। ये तो सच में अमर की किस्मत ने उसे बचाया है। उसकी किस्मत ने उसे बचाया है या किसी और ने, ये मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था जो तुमने पूरा नहीं किया। मैडम, मुझे एक मौका और दीजिए, इसमें कोई गलती नहीं होगी। मौका और तकदीर मांगने से नहीं मिलती, लेकिन मेरा दिल बहुत बड़ा है।
अमर को मारने के लिए ना सही, लेकिन तुम्हारी अपनी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। जोगिंदर, अपनी पिस्तौल दो। ये क्या कर रही हैं आप? अपना इम्तिहान ले रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि 20 साल पहले वाला वो जिगर, वो दम सिंदूरा में अब भी कायम है या नहीं। मैडम, ये आप क्या कर रही हो? तुम में से कोई भी रंगा पर गोली नहीं चलाएगा। अगर वो बच गया तो उसे जाने देना। मैडम देखिए मैडम, अब किसी भी दलीली का कोई फायदा नहीं है। अब जब गलती हुई है तो उसका हर्जाना तो भरना ही होगा। और ये हर्जाना जान देकर ही पूरा किया जा सकता है, या तुम्हारी या मेरी। चलो देखते हैं किसका निशाना सही लगता है, किसकी किस्मत किसका साथ देती है। पिस्तौल उठाओ। एक, दो, तीन, ये क्या कर दिया आपने? इसने खुद को मारकर अपनी वफादारी का सबूत तो दे दिया था ना। वफादारी का नहीं, चालाकी का। सिंदूरा सिंह के कहर को जानना अच्छी बात है, लेकिन सिंदूरा सिंह के दिमाग को समझना सिंदूरा जान के लिए थोड़ा हानिकारक हो जाता है। काम पूरा ना करने वालों से मुझे सख्त नफरत है। वैसे अब अमर को मारने की जिम्मेदारी तो तुम लोगों की है। देखना ये काम आज रात को ही हो जाए और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो अच्छा है।